सीताराम। सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा और आप सभी का बाबा महाराज जी के परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ और बाबा महाराज जी के साथ बने रहिएगा, बने रहेंगे तो हमेशा मोटिवेट रहेंगे, हमेशा हील रहेंगे। कोई उदासी, कोई परेशानी जो आएगी भी ना, तनिक भर में, क्षण भर में आके चली भी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनसे जुड़े हैं, महाराज जी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। और जो भी कोई प्रथम बार इस वीडियो पर आया है तो वीडियो को पूरी देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और आपका दिल कहे कि हाँ, ये वीडियो मेरे लिए ही थी और मुझे इस प्रकार के वीडियो चाहिए थी, तो आप बाबा महाराज जी के परिवार से जुड़ जाइएगा। जैसा आपका दिल कहे, आपका दिल आपको बता देगा। दिल थाम के आज की रीडिंग देखिए, क्योंकि आज है श्री विष्णु का दिन, श्री नारायण का दिन, जय श्री नारायण का दिन। तो इसी बात पर कह दीजिए जय श्री राम और श्री सीताराम। अभी हम प्रथम डेक तो अपने बाबा महाराज जी का ही लेते हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी का डेक शुरू कर चुकी हूँ शफल करना। ये एक रीडिंग है और कैसी रीडिंग है? टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। आप किसी भी और जोडिएक साइन की हो, आपकी राशि कोई भी हो एंड आपका सन मून कोई भी हो माय डियर, आपकी बर्थ डेट कोई भी हो, कोई भी बर्थ डेट हो, कहीं पर भी आपका जन्म हुआ हो, कहीं पर भी, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये रीडिंग जो है ये बाबा महाराज जी की एनर्जी से कनेक्ट है, डायरेक्ट ब्लेसिंग है ये आपके पास। अगर ये वीडियो पहुंची है तो ऐसे ही सबके पास ये वीडियो नहीं जाएगी। जहां तक उनका आदेश होगा, उनकी इच्छा होगी, अगर आपका मार्गदर्शन करना है तो आप तक ये वीडियो पहुंच जाएगी। तो इसी बात पर कह दीजिए जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम। जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे गुरु, जय हो मेरे आराध्य, जय हो मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पिता समान मेरे बाबा, मेरे बाबा। जय हो श्री पंचमुखी हनुमान। आज गुरुवार का दिन है, आज मेरे सदगुरु का दिन है। गुरुवार का दिन होता है गुरु का दिन, गुरु का दिन, आज गुरु का दिन है। और श्री नारायण हरि विष्णु का दिन है, उनका भी डेक यूज होने वाला है। देखते हैं आज बाबा महाराज जी आपका क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं। श्री नारायण हरि आपका क्या मार्गदर्शन करेंगे, देखते हैं क्या कृपा आप पर होने वाली है, क्या ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। परिवार का साथ, परिवार तुम्हारा बल है भाई, परिवार के साथ रहिए, एकजुट रहिए। अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहा है परिवार से कुछ अलग बॉन्ड क्रिएट करने का, या फिर परिवार से कहीं अलग जाने का, कहीं अलग घर बसाने का, समझ रहे हो ना इस इशारे को, कि मतलब हम कोई अलग अपने कुछ अपना लेते हैं, कुछ अलग जाते हैं। तो अगर आपके मन और आपके हृदय में अगर ये चीज चल रही है तो यही रुक जाइए, यही थम जाइए। आपके लिए चेतावनी है बाबा महाराज जी की। अगर आप परिवार के साथ रहते हैं, मिलकर जुलकर, पूरी फैमिली, किसी की ज्वाइंट फैमिली भी हो सकती है, अनबन चल रही हो, नहीं बन रही हो, आजकल किसी के घर में बहुत कलह क्लेश चल रहा है, तो किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि छोड़ो यार, अब मेरे बस की नहीं, इससे अच्छा मैं कहीं अलग गुजर बसर कर लेता हूँ, सुख शांति तो रहेगी मेरे जीवन में। यहाँ तो मैं परेशान हूँ, यहाँ कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, इतनी टेंशन है, इतनी एंजाइटी है मेरे पास। तो किसी की भी भाई बंधु के दिल में या किसी मेरी बहन के दिल में ये बातें आ रही हैं, तो देखिए अगर आप परिवार के साथ रहेंगी या रहेंगे तो आपको बल मिलता रहेगा परिवार का। परिवार की जो एक बैक होती है ना, वो बहुत पावरफुल बैक होती है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, कोई लोग आपको हरा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। लेकिन कब? जब आप अपने परिवार के साथ एकत्रित होकर रहेंगे। और जैसे आप बिखरेंगे, परिवार बिखरेगा और आप बिखर जाएंगे, वो दुनिया वाले आपका जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ पल के लिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वाह वाह, आनंद ही आनंद है, फ्रीडम ही फ्रीडम है। अपने मन से घूमना, एंजॉय करना, जो खाना वो खा लिया, जो पहनना पहन लिया, एंजॉय कर लिया। सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। क्यों पता है? क्योंकि आपने परिवार को छोड़ दिया, परिवार के उन सदस्यों को छोड़ दिया जो आपका एक समय में बल थे, बल। इसलिए बाबा महाराज जी समझ भाई, ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, उस तक जरूर ये वीडियो पहुंचेगी। तो भाई अगर आप परिवार से अलग होने की योजना बना रहे हैं या बंटवारे की कोई सिचुएशन आप लोगों के घर परिवार में चल रही है, बंटवारा करो। किसका? प्रॉपर्टी का करो भाई, बिजनेस का कर लो भाई, कोई बात नहीं, पर परिवार का बंटवारा मत करो मेरे दोस्त। आज अच्छा लगेगा, चंद दिन का सुकून भी मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरी रात होगी आपके जीवन में।
और एक बात बताऊं, अगर जिस व्यक्ति का परिवार साथ ना हो ना, और जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ ना हो, ठीक है, दुनिया उसकी कदर नहीं करती है, चाहे आप कितने सेठ धनवान धन्ना सेठ क्यों ना हो। समझ रहे हो ना बात को? दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी, और वो धन्ना सेठ, वो धन जरूरी नहीं कि हमेशा आपके भाग्य में बना रहे, रुका रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई वाद विवाद भी है किसी के परिवार में, कुछ मनमुटाव है, बैठो बातचीत करो, समय दो रिश्तों को। बन नहीं रही है, थोड़े दिन के लिए आप शांत हो जाओ, थोड़े दिन के लिए आप अपनी जुबान पर ताला लगा दो, अपने काम से मतलब रखिए, ऑफिस जाइए, अपने घर आते हैं भोजन करिए, थोड़ा सा वक्त बिताइए परिवार के साथ, वो भी नहीं बिता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, रेस्ट करो अगले दिन की शुरुआत करने के लिए। क्यों किसी से उलझना है, क्यों किसी को गलत वचन बोलने हैं? अगर आप अपने मुख से किसी को गलत भी बोलोगे, गलत वचन भी बोलोगे ना, तो वो भी आपका एक बैड कर्मा क्रिएट होगा। किसी को कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप बाबा महाराज जी के शिष्य हो, या बाबा महाराज जी से जुड़ गए हो, साधक हो, पूजा पाठ करते हो, मंदिर में जाते हो, चालीसा आप कर रहे हो, आप किसी को भी अपनी जुबान से गलत शब्द मत बोलिए। अगर कोई हनुमान चालीसा कंटिन्यू कर रहा है, 4 साल 5 साल हो गए, 1 साल या 6 महीने की एनर्जी है, या फिर किसी ने संकल्प लेके किया और फिर छोड़ा है, बजरंग बाण अगर आप करते हो, हनुमान चालीसा आप करते हो, हनुमान अष्टक आप करते हो, शिव चालीसा आप करते हो, गायत्री, मतलब कुछ भी मंत्र जाप अगर आप चैंट करते हो ना, तो आप अपने इस जीभा से ना आप शब्द मत बोलो किसी को। आज समझा रही हूँ क्यों ये एनर्जी आई है, क्योंकि देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ में लग जाता है, चालीसा करता है, मंत्र जाप करता है, मेडिटेशन करता है ना, तो क्या होता है कि हमारी जो वाक सिद्धि होती है, यानी जो हमारा कंठ और हमारी जो जुबान होती है जिसको हम वाक से कहते हैं, किसी को वाक सिद्धि मिल गई है कि उसने जो बोल दिया लग गए, और कहते हैं किसी की काली जबान है, उसने ऐसा बोला था ऐसा हो गया। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस तरीके के व्यक्ति से कभी मत उलझा करो, जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी काली जबान है, इसकी जीभा काली है। बहुत से लोग नहीं मानते, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल नहीं उलझना, हाथ जोड़ के साइड हो जाओ। ये ऐसे लोगों से दोस्ती कम रखो, बट इतने इन्वॉल्वमेंट न मत करो, इतना डीप गहराई में मत जाओ। तो अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, पूजा पाठ, मेडिटेशन, ध्यान, चालीसा, है ना, तो अगर आपको कोई तकलीफ भी दे रहा है ना, कोई भी तकलीफ दे रहा है, बाहर का व्यक्ति है, आपके घर का व्यक्ति है ना, और आप बहुत परेशान हो रहे हो, लेकिन आप अपनी जुबान से उसको आप शब्द मत बोलिए। पता है क्यों? सुनिए उस बात को। क्योंकि आप इतना जप तप नेम कर रहे हो, चालीसा आप कर रहे हो, मंदिरों में आप जा रहे हो, मंत्र जाप आप कर रहे हो, आप किसी को ऐसा बोलोगे तो उसको वो चीज़ें लगने के 99% चांसेस बन जाते हैं। सामने वाला बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या आप चाहते हो? आपका तो क्षण भर का गुस्सा था, क्षण भर के आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई और आपने सामने वाले को वो कह दिया, आपकी जुबान से निकला हुआ चला गया, वो वापस नहीं आएगा मेरे दोस्त। और आप करते हैं हनुमान चालीसा, आप कर रहे हो बजरंग बाण, आप कर रहे हो हनुमान अष्टक, आप कर रहे हो शिव चालीसा, आप गीता पढ़ रहे हो, भागवत रामायण सब कुछ आप कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखो इस चीज को, आपका किया हुआ भी सब व्यर्थ हो जाएगा। पुण्य प्रताप जितना भी है ना आपका, सब चला जाएगा, सब व्यर्थ। ये सब तो चीजें मिलेंगी नहीं आपको, लेकिन आपका कहा हुआ ना किसी को लग जाएगा, बेचारे को, है ना, उसकी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना, ये चीज कोई नहीं समझाता है, कभी मत करिएगा। मीठा बोलिए, मीठा बोलिए, कोई कितना भी दिल दुखाए, मैं तो कहती हूँ सर झुका के चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। किसी ने 2-4 बोल भी दिया ना, आपको पसंद नहीं आ रहा ना, आप जवाब मत दो, अनदेखा करो, अनसुना करो, आगे बढ़ो। वो गलत बोल रहा है, वो अपनी जीवा खराब कर रहा है, अपना कर्मा खराब कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ उलझ गए। उसने एक बोला, आपने उसको 10 बातें सुना दी, तो फिर क्या आप में फिर और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? फर्क रह जाएगा, लगता है आपको? तो अपनी बुद्धि यूज करिए, अपना विवेक जगाइए। बहुत समझदार हैं आप लोग। आप अगर बाबा महाराज जी की वीडियो आप लोग देखते हैं तो आप बहुत समझदार, मैं मानती हूँ आप लोगों को, बहुत समझदार मानती हूँ। बहुत प्योर सोल ही होगी जो इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएगी, हर कोई इस वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना।
तो सोचिए और परिवार के साथ रहिए। परिवार में ही आपका बल है। जब तक आप परिवार के अंदर हो तो आप बलवान हो, ये समझ लेना, आप बलवान हो। और जैसे आप परिवार का साथ छोड़ दोगे ना, जैसे आप परिवार का साथ छोड़ दोगे तो पता है आप क्या रह जाओगे, सिर्फ एक आइडियल बन के रह जाओगे बस, और कुछ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर आप, दुनिया नोचेगी आपको, दुनिया इतना तंग कर देगी ना, इतनी पीड़ा दे देगी कि फिर आपको एहसास होगा कि मैंने क्या किया अपने परिवार को छोड़ के। ठीक है ना। कोई फीमेल देख रही है, कोई फीमेल देख रही है, ससुराल में कुछ प्रॉब्लम है, मदर इलना या फादर इलना से, या ब्रदर इलना हो, बड़े उनके सिस्टर इलना हो, आपके लिए खास चेतावनी है मेरे सिस्टर, मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है ना। परिवार को संभालिए, समझाइए। आप उस घर की बहू हैं या बेटी हैं, जो भी कोई है भाई, मुझे एनर्जी आ रही है तो मैं बोलती चली जा रही हूँ, तो समझो, उनको वक्त दो, समय दो, रिश्ते आपके सही होंगे, सुधरेंगे। आपको चुप होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा मिस्टेक है, आपसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं, और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मेरे से क्या मिस्टेक हुई है। ठीक है। वीडियो मिल गई है डियर सिस्टर, कमेंट करना चाहो तो कर देना कि वो मैं ही हूँ और मेरे ही घर की ये हालातें चल रही हैं। तो आप बहुत समझदार हैं आप, लेकिन आप किसी के बहकावे में चल रही हो, किसी के बहकावे में चल चुकी हो, चल रही नहीं, चल चुकी हो। इसलिए आपके घर परिवार में प्रॉब्लम है, जिससे कि आपके हस्बैंड तक भी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। उनका जॉब में, उनका करियर में ध्यान नहीं लगता है, उनके माइंड में डिप्रेशन रहता है, वो व्यक्ति बहुत परेशान रहते हैं। आप तो घर में हो, वो बाहर निकला हुआ है। ठीक है ना। सबको लगता है कि आदमी है ना, आदमी को दुख नहीं होता है ना। सबको लगता है मर्द रोता नहीं है कभी, मर्द के अंदर बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब एक मर्द रोता है ना और एक पुरुष रोता है, तो उसका रोना ईश्वर तक भी जाता है। वाकई में मर्द मजबूत होते हैं, हिम्मत बहुत होती है उनके अंदर। ठीक है ना। लेकिन अगर एक आदमी रो जाए ना, एक पुरुष रो जाए, बहुत बड़ी बात होती है भगवान के लिए। आदमी तभी रोता है जब वो कलप जाता है। ठीक है। और आप लोग, आपके घर का माहौल बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो ऐसा मत करो। वो कमाने के लिए निकलता है, सुबह निकलता है, रात को घर आता है। वो आप लोगों की तरह ना हर फेस्टिवल पे, हर फंक्शन पे, हर पार्टी पे शॉपिंग नहीं करते हैं वो, है ना। शॉपिंग नहीं करते ना, समझ रहे इस इशारे को। एक मर्द जो है, कभी देखा आदमियों को बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हुए हैं? और फीमेल्स क्या करती हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई फंक्शन आया, कोई पार्टी आ गया, किसी के मैरिज का कार्ड घर तक पहुंच गया, अरे हमें शादी में जाना है, मुझे तो शॉपिंग करनी होगी, मुझे तो न्यू साड़ी चाहिए होगी। भाई वो पहन लो जो आपकी अलमारी में रखा हो। नहीं, वो मैं कैसे पहन सकती हूँ, वो मैंने तो प्रीवियस पहले पहना था। वो तो सबको पता है कि मैंने वो वाले, अरे उसकी शादी में मैंने वो साड़ी पहनी थी, अरे उसकी शादी में मैंने वो लहंगा पहना था, उसकी शादी में मैंने वो सूट डाला था। अब मैं पहनूंगी तो सब क्या सोचेंगे, मेरे पास ये ड्रेस है। भाई आदमी लोग क्यों नहीं सोचते, भाई लोग क्यों नहीं सोचते भाई? भाई लोग तो बेचारे 5 साल से वही पहन के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। पता नहीं कितनी उन्होंने पार्टियां अटेंड कर ली होगी। क्यों? उसका रीजन है, उसके ऊपर भार है। वो कमाता है, वो सुबह निकलता है, रात को घर आता है, शाम को आता है। अगर वो भी ड्रेस बनवाने लग गया, आप लोगों की तरह ही, तो हो गया बंटाधार। घर तो चल गया उसका, गृहस्थी चल गई उसकी। भाई उसकी भी तो इच्छाएं होंगी। क्या लगता है क्या पुरुष के अंदर इच्छाएं नहीं? भाई लोग चाहते नहीं कि वो भी मेंटेन रखे अपनी बॉडी को, उनको भी अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे शूज चाहिए, प्रॉपर ड्रेस चाहिए। लेकिन नहीं, किसी को 5 साल लग जाता है। एक बार अगर उसने शॉपिंग कर ली तो 5 साल 7 साल के बाद वो अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। भाई आप ही बहनें होती हैं जो खरीद के दे देती हैं, आप ही लोगों को दे आ जाते हैं। भाई नहीं, हस्बैंड है मेरे, क्या ये यार यही पहनेंगे, चलो मैं कुछ नया इनके लिए ले आती हूँ। पर क्या उन्होंने कभी कहा है कि मुझे नए कपड़े चाहिए? क्या वो कभी कहते हैं कि मुझे भी नई ड्रेस ला के दो, ये तो नया फंक्शन आ गया? नहीं ना। और आप लोगों को क्या होता है, जरा सा एक फंक्शन आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई, किसी के मैरिजेस आ गए, कुछ भी आ गया, खट से जाते हो शॉपिंग करके, आप भैया ले आए इकट्ठा करके, फलाना 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 फलाना। सुंदर दिखना है, उससे अच्छी साड़ी मेरी होनी चाहिए, है ना, उससे अच्छा मेकअप मेरा होना चाहिए। अरे ये इयररिंग तो बड़ी पुरानी हो गई, कुछ नया ले आती हूँ। अरे गले का सेट भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को लगेगा आज मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, है ना, समझा रही हूँ आपको, कुछ अलग ले आते हैं, है ना।
कितना हम लोग खर्चा कर देते हैं भाई, कर देते हैं ना। लेकिन हम कभी सोचते हैं, क्या सोचते हैं? कभी सोचते हैं कि भाई ने क्या खर्चा किया, भाई लोग क्या कर रहे हैं? नहीं ना। मर्द को भी दर्द होता है। आज इतनी चीजें निकल रही हैं, ये आप लोगों, बहुत लोग हैं जो अपने घर में गड़बड़ कर रही हैं मेरी बहनें, जो गृहस्थ जीवन में है। इसलिए आज ये बता रही, जो गृहस्थ जीवन में है, शादीशुदा जो कपल हैं, और फीमेल्स की ज्यादा ही, फीमेल्स की एनर्जी ज्यादा आ रही है मुझे, तो थोड़ा समझो। कोई आपकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, कोई आपके सपनों को पूरे करने के लिए सुबह घर से निकलता है और शाम को लौटता है, कोई रात को लौटता है। किसी के हस्बैंड तो कमाने के लिए निकले हुए हैं, जो कभी 3 महीने 4-6 महीने में भी मैंने देखा है कि कोई 6 महीने में अपने घर लौटता है। क्यों भैया, आपको घर की याद नहीं आती? क्यों भाई, वो इंसान नहीं है? उसका दिल नहीं करता होगा अपने बीवी बच्चों को मिलने के लिए, अपने माता पिता से मिलने के लिए? वो 6 महीने बाद लौटता है। क्यों? क्योंकि वो 2 पैसे जोड़ के लाता है आप लोगों के लिए, आपके लिए है। उस आदमी का भी तो दिल है। तो भाई अपने घर को संभालिए, परिवार को एकत्रित करिए। कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, मिलके बातचीत करें, हस्बैंड से बातचीत करें, अपने फैमिली से बात करें, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, किसी से भी प्रॉब्लम है यार, ब्रदर इन लॉ, कुछ भी हो, हर समस्या का हल है, हर समस्या का हल है, हर प्रॉब्लम का हल है। लेकिन दिमाग कहाँ लगा रहे हो आप? वहां लगाओ। आप बाहर के 2-4 लोगों के बहकावे में आके आप अपने गृहस्थी को खराब कर रहे हो हैं। वो लोग आपको सहारा देंगे आने वाले टाइम में? जरा जाना ना उनके घर में, बोलना मैं 2 से 4 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ रहने आ रही हूँ और तुम्हारे यहाँ ही रहूंगी, 3 टाइम का खाना भी खाऊंगी। अरे आपको वो 1 घंटा नहीं रख पाएंगे वो लोग, 1 घंटा आपको नहीं रख पाएंगे वो लोग आपको, है ना। और सोचेंगे कि चाय भी ना पिलानी पड़े, इससे पहले इसको कहते हैं भाई तू जा अपने घर, तू जा, तुझे जहां जाना है वहां जा। तो समझो इस बात को, किसी के बहकावे में भाई अपना घर मत खराब करो। मैंने इतना डीप इसलिए समझाया है कि कोई किसी के बहकावे में आ करके अपना घर बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता किसके लिए रीडिंग है, मैंने बोल दिया है, ठीक है ना। कुछ गलत लगा हो तो माफी है, माफी देना पड़ेगा आपको, मुझे माफ कर दीजिएगा। बड़ी बहन समझ के, छोटी बहन समझ करके, बेटी समझ करके, अपनी दोस्त समझ करके, अपनी पर बहुत पते की बात आज मैंने आपको समझा दी है। तो रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करो, एंड अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, अपने ससुराल वाले की रिस्पेक्ट करो। कोई इतना गलत नहीं होता, वो सिचुएशन गलत हो जाती है, जिस सिचुएशन में क्या होता है कि हम अपनी बातों को सही से रिवील नहीं कर पाते, ठीक है ना। और सामने वाले को हम वक्त नहीं देते कि वो अपनी कुछ बातें हमसे शेयर करे। उसको प्रॉब्लम क्या है पहले सुनो, आपसे सामने वाले को प्रॉब्लम क्या है। कोई ऐसे ही नहीं, कोई ऐसे ही सर नहीं फोड़ रहा है आपके साथ, ठीक है ना। पहले आप उनकी भी सुनो, फिर आप अपनी मुश्किलों को बताओ, आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम दोनों साइड से है, एक साइड से नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन है भाई? देख लो, अब बताओ आप। मैंने इतना लेक्चर आपको दिया, आज तो सब कह बड़ा लेक्चर दे रही है आज तो ये। अब बताओ आप, कार्ड देख लो भाई, एकदम नजदीक से पढ़ लेना। अगर विश्वास ना हो ना तो वो स्क्रीन को बड़ा जूम कर लेना और देखो क्या है। संबंध सुधारे, संबंध सुधारे, क्षमा करो और आगे बढ़ो। देख लो बाबा महाराज जी का, भाई देख लो, जय हो। ये है मेरे बाबा महाराज जी की कृपा। पहला कार्ड आया परिवार का साथ, परिवार तुम्हारा बल है, यानी कि आप अगर परिवार के साथ मिलकर रहते हो तो आप हमेशा शक्तिशाली रहोगे, बलवान रहोगे। हर तरीके से आप सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, बल सब कुछ रहेगा। लेकिन कब रहेगा? जब आप परिवार के साथ मिलजुल के रहोगे, ठीक है ना। परिवार को तोड़ोगे नहीं, जोड़ोगे, ठीक है। लोगों के बहकावे में नहीं आ। उसी के बाद देखो मैंने कितना लंबा आपको समझाया, उसके बाद मैंने इस डेक से बाबा महाराज जी के एक कार्ड निकला, और वो कार्ड क्या निकला? संबंध सुधारे, संबंध सुधारे, क्षमा करो और आगे बढ़ो।
ऐसे ही नहीं है हमारे बाबा महाराज जी, इतने हाई फाई, पूरे हाई फाई है हमारे बाबा महाराज जी। ठीक है भाई, और इसीलिए मैं इतना बोल गई क्योंकि पीछे से एनर्जी उनकी थी, समझाना था डीपली। तो भाई समझो, किसी को न किसी का ना दिल दुखा रहे हो आप किसी का बहुत दिल दुखा रहे हो, और आप ना सोच भी नहीं सकते कि आप किसी का दिल कितना दुखा दिया है आपने। कोई आपकी वजह से बहुत पीड़ा में अंदर अंदर वो व्यक्ति ना घुट रहा है, परिवार भी उसको संभालना है, आपको भी संभालना है, उसको अपनी गृहस्थी भी संभालनी है, उसको अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है। लेकिन भाई आप अगर उसको इतना डिस्टर्ब करोगे तो वो व्यक्ति कैसे जॉब करेगा? अगर बिजनेस ही है उसका, मैं कहती हूँ, तो कैसे उसका ध्यान लगे? कलप कहते ना, कोई कलप रहा है, कोई कलप रहा है भाई, नहीं। आप इतने बुरे नहीं हो भाई कि आप उस व्यक्ति को उसके परिवार से दूर करने पर तुले हुए हो, कि आप इतने बुरे हो? क्या ऐसे संस्कार आपके माता पिता ने आपको दिया है? क्या ऐसे संस्कार से आपने जन्म लिया था? नहीं ना। और वो आपका अपना ही है, लेकिन वो आपको बद्दुआ नहीं दे सकता ना। उसका दिल दुख रहा है, क्यों आपको बद्दुआ नहीं दे सकता? क्योंकि आप उसकी अपनी हो। अब आपसे अपनी फीलिंग भी वो शेयर नहीं कर सकता। वो आप सोचो कि वो व्यक्ति किस लेवल तक घुट रहा है, किस लेवल तक वो घुटन है उसको, अभी भी एनर्जी है कार्ड में। आप भी दिल के बुरे नहीं हो, मैं आपको इतना गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है ना। चीजों में बैलेंस नहीं बन पाया, इसलिए चीजें इतनी बिगड़ गई। तो समझो भाई, समझो, एक तरीके से समझो, बाबा महाराज जी की चेतावनी है आपके लिए। सुधारो अपने रिश्तों को, अपने परिवार को जोड़ो, तोड़ो नहीं। किसी को एक दूसरे से दूर मत करो भाई, ठीक है ना। कोई अगर आपकी किसी ऐसे बड़े डिसीजन से आपने दो लोगों को दूर कर दिया, मैं इतना डीपली भी नहीं किसी को हर्ट करना चाह रही हूँ, वो समझ रहे होंगे जिनके लिए भी ये मैसेजेस है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा आपसे। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, आपको बैड कर्मा ना क्रिएट हो, तो संभालो रिश्तों को, ठीक है ना। किसी के बहकावे में मत आओ भाई, कोई बहुत बहकावे में जा रहा है, ना 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 ना, बहुत तकलीफ दे रहे हो आप, बहुत तकलीफ दे रहे हो। चलिए, इसी के साथ श्री नारायण हरि विष्णु का कार्ड है। गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है, थर्सडे कह लीजिए, गुरुवार कह लीजिए, वीरवार कह लीजिए, और मेरे नारायण हरि को देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए और कह दीजिए जय जय सीताराम, जय हो मेरे बाबा नीम करोली, जय हो मेरे आराध्य श्री पंचमुखी हनुमान जी, श्री पंचमुखी हनुमान, जय हो नारायण हरि, जय हो नारायण हरि। बताइए प्रभु, आज वीरवार का दिन है, मार्गदर्शन करिए अपने भक्त का, अपने बालक का, अपने बच्चे का, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं इस वीडियो से। टाइमलेस वीडियो है ये, प्लीज प्रभु मार्गदर्शन करें, मार्गदर्शन करें। क्या बताना चाहते हैं प्रभु, क्या बताना चाहते हैं प्रभु, क्या बताना चाहते हैं? प्रेम के बंधन में बंधो, दुनिया के बंधन तोड़ो। माय गॉड, अब देख लो, ये तो श्री नारायण हरि का कार्ड है। जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। भाई अपने रिश्तों को संभालिए, भाई अपने रिश्तों को संभालिए। देख लिए बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है, जो भी कोई हो, आप अपने रिश्तों को संभालो। आपके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, इतना प्रेम है, ये तो ऊपर का गुस्सा है आपका, ऊपर की नाराजगी आप दिखा रहे हो अपने घर परिवार को, चाहे आप अपने पति देव को दिखा रहे हो, चाहे और फैमिली को दिखा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत प्यारे हो। हाँ, बहुत प्यार है आपके अंदर, तो भाई वो प्यार दो ना, सबको प्यार करो भाई, सबको, सबको आपका प्यार चाहिए। वो लोग भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि वो लोग आपसे नफरत करते हैं, कि वो लोग चाहते हैं आप कहीं और सेटल हो जाओ, ये घर छोड़ दो। भाई कोई नहीं चाहता ऐसा, है ना। तो आपके अंदर ईश्वर कह रहे हैं बहुत प्रेम है तुम्हारे अंदर, तुम प्रेम को बांटो, बढ़ाओ, लोग और फैमिली को दो। भाई सीधा आया है मैसेज, प्रेम के बंधन में बंध जाओ और दुनिया का बंधन तोड़ो। इसका मतलब समझे, अभी हम क्या समझा रहे थे कि कुछ लोगों की बहकावे में आकर के आप अपने घर परिवार में ना माहौल खराब कर रहे हैं, तो उन लोगों को जाने दो, जो बोल रहे हैं ना सुनो। आप धमकाओ ना, एक बार कोई आपके घर आके आपको ब्रेन वॉश कर रहा है, कर रही है, एक बार धमका दो, मेरा परिवार है, मैं जानू, मेरे पति है, मैं जानू, मैं हैंडल कर लूंगी, मुझे आता है करना, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई हमारे घर में। एक बार आपके बोलने की जरूरत है, देखो तो सही, वो उसकी हिम्मत नहीं है भाई, वो दोबारा आ जाए आपके पास आपका ब्रेन वॉश करने के लिए। हाँ, इतनी डीपली मैं आपको समझा रही हूँ,
कितना डीपली मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए ताकि आप ये दोबारा ये मिस्टेक न कर सको, क्योंकि आप बहुत बड़ी मिस्टेक जाने और अनजाने कर रहे हो। प्रेम का बंधन ही सच्चा बंधन है। देख लो, आपका घर परिवार ही सच्चा है, बाहर के वो लोग सच्चे नहीं है। वो मेंढक है, मेंढक, बारिश में मेंढक कैसे कूदता है, टर 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 कूदता है ना, कूदता है कि नहीं कूदता है। और फिर मेंढक कहाँ गया, वो जब दिखाई देता है आपको मेंढक, तो समझ लो बारिश के मेंढक हैं वो सिर्फ इतने ही देर के लिए आए हैं आपका घर तोड़ने के लिए, इतने ही देर के लिए आपको ब्रेन वॉश करने के लिए। इशारा समझो, प्रभु का इशारा समझो। नारायण हरि ने भी वही काट दिया है। अब तो भाई मुझे पूरा हो गया है, कोई गड़बड़ कर रहा है, अब तो नारायण हरि ने भी क्लियर कर दिया। आज की रीडिंग ही अलग जा रही है, मुझे तो समझ ही नहीं यार आज की रीडिंग में हो क्या रहा है, कैसी एनर्जी दे रहे हैं बाबा महाराज जी। ज्ञान प्राप्त करो और विद्या पाओ। देख लीजिए, समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। आपके अंदर बुद्धि विवेक बहुत है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि का गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं। आप जो भी कोई है भाई चैनल पर, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। क्यों कह रहे हैं, सीधा नारायण हरि का एक कार्ड आया है कि ना। और देखो भाई, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना आजकल में, कुछ भी आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकती है ये चीज़, आपके फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। कोई एक्शन लेना चाहते हो आप अपने फैमिली से रिलेटेड, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड एंड अपने करियर से रिलेटेड, तो अभी थोड़ा सा रुकना है और थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको। अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो, चाहे वो डिसीजन नेगेटिव वे में बना रहे हो चाहे पॉजिटिव वे में बना रहे हो, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। हो सकता है कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशन बन रही है। हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा फील कर रहे हो, कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रहे हो, और वो सामने वाला व्यक्ति इस लायक है भी नहीं, महानालायक हो। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब दूसरी एनर्जी क्या है कि हो सकता है कोई बड़ा सच्चा व्यक्ति हो, अच्छे हृदय का व्यक्ति हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिसगाइड हो, किसी के भड़कावे में आ गए हो, और आप एक डिसीजन बना रहे हो। आपने अंदर ही अंदर एक डिसीजन बना लिया है, बस उस डिसीजन को रिवील करना है आपको, तो वहां भी रुकना है। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जानो क्या सच्चाई है, क्या मुझसे छुपा हुआ है, क्या मुझे जानने की आवश्यकता है इस रिलेशन में। इसमें जॉब आ रहा है आपका, आपके करियर से रिलेटेड है, आपके लव लाइफ से रिलेटेड है, एंड आपकी ऑल ओवर फैमिली से भी रिलेटेड है। तो भाई समझो, अगर ये मैसेज आया है तो मैसेज बहुत डीप आया है, इसलिए बोल रही हूँ। थोड़ा दिमाग लगाना मेरी वीडियो देखने के बाद कि मेरा इशारा किस तरफ था, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या जा रही है। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो चैनल पर कुछ लोग देख रहे हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा मुझे फील हुआ है कल। तो मेरी पर्सनल रीडिंग तो बंद है पूरी तरीके से, मैंने बताया था आपको। जैसे मेरी पर्सनल रीडिंग शुरू होगी तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर शो करूंगी मैं, तो आप समझ जाना। प्लस उसके बाद भी अगर कोई कर रहा है, किसी की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। फरीदाबाद से जिनका कॉल मैंने पिक नहीं किया, मैसेज में बात हुई थी, तो आप 2-3 दिन और रुके डियर। अभी मैंने चेकआउट नहीं किया है आपकी एनर्जी को, ठीक है ना। तो मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर कनेक्ट करूंगी खुद से, जो फरीदाबाद से हैं। सिद्धार्थ खुराना नाम है शायद उनका, आई थिंक, मुझे यही याद आ रहा है। ठीक है ना। और 2 कॉल और आई थी किसी की, तो वॉइस मेल में उनकी रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली है, वॉइस मेल के थ्रू। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप, अभी तो मेरी पर्सनल रीडिंग बंद है डियर, ठीक है ना, बट फिर भी अगर किसी को ज्यादा आप लोग चाह रहे हो मुझसे बात करने के लिए, तो कॉल मत करो, आप लोग मुझे व्हाट्सअप छोड़ दो। व्हाट्सअप पे क्या पूछना चाहते हो, ठीक है ना, वो लिख दो। हीलिंग है, ब्लेसिंग से रिलेटेड है, तो मैं आपको आंसर करूंगी, और मुझे लगेगा तो मैं कॉल पे भी बात कर लूंगी, लेकिन टाइम नहीं ज्यादा दे पाऊंगी। तो थोड़ा सा लंबा मत खींचना आप लोग मेरी कॉल को, ठीक है ना, क्योंकि मैं अभी, मेरी पर्सनल रीडिंग पूरी तरीके से क्लोज है एकदम। तो इसीलिए तो आप लोग व्हाट्सअप करोगे तो मेरा रिप्लाई आपको रात के 10 बजे तक भी, लास्ट 10 से 11 बजे तक भी मिल जाएगा, अगर व्हाट्सअप करते हो। फिर और कॉल करोगे, कॉल नहीं उठा पाऊंगी तो कोई फायदा है नहीं, है ना। और आप लोग भी मुझे गलत समझोगे कि वीडियो में ऐसा और वैसे वैसा, है ना,
क्योंकि लोग सोच लेते हैं। और मैं तो भाई, हम तो पहले ही आपको बता रहे हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। कुछ आप पूछना चाहते हैं मेरे वीडियो से रिलेटेड, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे प्रतिदिन के व्यूअर हैं, कुछ पूछना ही है आपको, वो निःशुल्क है, आप बेफिक्र रहो। हम उलझाने वाले नहीं है, हम बाबा महाराज जी से जुड़े हैं, उनकी शिष्य हूँ, साधिका हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज मेरे अंदर नहीं है। बाबा महाराज जी का बहुत कृपा है, बहुत कुछ दिया हुआ है बाबा महाराज जी ने, तो लालच नहीं है भाई। आप लोग बेफिक्र रहो। थोड़ा लेट कनेक्ट करूंगी मैं बेशक आप लोगों से, लेकिन आप ये मत सोचो, कुछ गलत थिंकिंग मत करो। मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई गलत सोच रहा है मेरे लिए, तो ऐसा नहीं है। आप मुझसे व्हाट्सएप पे जो भी पूछेंगे ना, मेरी वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई रिचुअल से रिलेटेड, जो कि मैंने कभी चैनल पे प्रेजेंट किया होगा, ये बताया होगा, डिस्कशन की होगी, तो उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से तसल्ली से हम आपको रिप्लाई करेंगे और निःशुल्क करेंगे। आप व्हाट्सएप पे निःशुल्क मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। बस टैरो रीडिंग पेड है, वो निःशुल्क नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्लीज डिवाइन एनर्जी की मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। हेल्प ही करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था, कमाने के लिए नहीं बनाया था। हेल्प करने के लिए बनाया था, कमाने के लिए नहीं बनाया था। सदगुरु की बहुत कृपा है, बहुत बहुत बाबा ने खुला दिया हुआ है, कोई कुछ भी अधूरा नहीं है। बाबा की कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि मुझे ये इतना पता है कि सब यहीं रह जाएगा, मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा मैं वक्त मांग रही हूँ, फिर कह रही 3 महीने का वक्त मुझे चाहिए। बहुत ऐसी इतनी पावरफुल वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पर कि आपको ना पर्सनल रीडिंग भी मेरे से लेने की जरूरत नहीं है, आपको पर्सनल मुझसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एक वक्त में, बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो बस, कोई रीजन है इसलिए मैं कह रही हूँ। चैनल पर मेरी कुछ दिक्कत है ना, तो भाई चैनल रहेगा तभी मैं आप लोगों से कनेक्ट होंगी। तो मुझे क्या पता, कोई फरीदाबाद है, कोई मुंबई है, कोई लुधियाना है, कोई चंडीगढ़ से देख रहा है ना, कोई बहुत राजस्थान से भी कनेक्ट है, अहमदाबाद से कनेक्ट है। तो मैं कहाँ फिर पहुंचूंगी जब चैनल ही नहीं रहेगा, तो ना मैं किस पे वीडियो अपलोड करूंगी और किस पे आप लोग मुझे देखोगे। तो चैनल पे कुछ है मेरे प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं बार बार 3 महीने का समय आप लोगों से मांग रही हूँ। उसके बाद तो मैं लाइव आऊंगी भाई, जैसे ही मेरी ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन खत्म होगी, मैं अनाउंस करूंगी कि हाँ अब इतनी ये दिक्कतें नहीं है, अनाउंस करूंगी मैं। और एवरी ट्यूसडे वीक में हर मंगलवार को मैं ब्लेसिंग और हीलिंग सेंड करूंगी लाइव आके, चाहे 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे बैठना पड़ जाए इस स्थान पर। और हर अपने व्यूअर का, हर अपने सब्सक्राइबर का नाम अनाउंस के साथ, क्योंकि मैं नाम लूंगी तो डायरेक्ट वो एनर्जी आपको हिट करेगी, डायरेक्ट वो ब्लेसिंग जाएगी। जैसे कि किसी को हेल्थ इशू है, कुछ भी तरीके का है, किसी का हाई बीपी है, किसी का हाई शुगर है ना, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाबा महाराज जी की कृपा आप तक सेंड करेंगे, ब्लेसिंग देंगे आपको भाई, ब्लेसिंग देंगे। लाइव आके मैं दूंगी, चाहे मुझे 2-2.5 घंटे बैठना क्यों ना पड़े, पर डे नहीं, हर मंगलवार को होगा ही, हर मंगलवार को। आज आपको बता रही हूँ, इसलिए चैनल पर बने रहिएगा। मुझे मात्र 3 महीने का, जुलाई तक का आप मुझे वक्त दे दो, 8वां महीना अगस्त जैसे ही लगेगा। मुझे बहुत इंट्यूशन है कि जो मेरे चैनल पर कुछ दिक्कतें हैं वो हट जाएंगी इतने टाइम के बाद, है ना। अभी बाबा महाराज जी ने मुझसे बहुत काम कराना है। एक समय ऐसा आया कि हम जो है आप लोगों से हर दिन कनेक्ट रहेंगे, वो समय मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी कृपा इतनी है, ये इनको जो मुझसे कराना है वो सब, ये मेरे बाकी के सारे काम धंधे छुड़वा के जो है ना, मुझे यूट्यूब चैनल पर ही बिठाएंगे। ये आने वाला समय कुछ ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है। इसी बात पे कहिए जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। नए युग की शुरुआत करो, पुरानी बुराइयों को मिटाओ, नया जीवन शुरू करिए। कुछ दिल में बैठा के बैठे हुए हैं, किसी से नाराजगी जता रखी है आपने, वर्षों बीत गया है, कोई घर परिवार का मैटर है, कोई फैमिली का सदस्य है, कोई रिश्तेदार है, माफ करो और उसको जाने दो और आप जिंदगी में आगे बढ़ो। कुछ बुरा भी हुआ उसको भी भूलो, जो हुआ सो हुआ, वो वक्त मेरा बुरा था, अब जो होगा वो मेरे साथ अच्छा होगा, अब मेरा वक्त अच्छा होगा, मेरा वक्त बदलेगा। ये आपकी सोच होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इतना बोला, कोई सोच रहा है कि आप लाइव आकर के हीलिंग ब्लेसिंग करोगे तो क्या उसमें पेड करोगे? भैया पेड कुछ नहीं होगा, निःशुल्क होगा,
फिर कह रही हूँ, मेरी टैरो रीडिंग आप इंटरेस्टेड होंगे ना, आने वाले समय में मुझ पर ट्रस्ट बनेगा, आपकी कोई लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, डीपली मुझसे जानना चाहते हो अपनी लाइफ के बारे में, ऑल ओवर हेल्थ हो गया, मैं हेल्थ रीडिंग करती हूँ, करियर रीडिंग भी करती हूँ एंड लव रीडिंग भी करती हूँ मैं, है ना, तो वो आप मुझसे टैरो रीडिंग वो आपको परचेज करनी पड़ेगी डियर। बाकी लाइव हीलिंग और ब्लेसिंग जो मैं आके आपके नाम से दूंगी, जैसे जैसे आप लोगों का कमेंट्स आता जाएगा लाइव में, हम हर व्यक्ति को हीलिंग देंगे, हर व्यक्ति तक हीलिंग पहुंचेगी, कृपा इनकी है, मैं तो माध्यम हूं, करने वाले वो बैठे हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा रे मेरे हाथ खाली है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब उनकी कृपा है और वो कराएंगे, और वो वक्त मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना। तो भाई आप अपनी नई लाइफ की शुरुआत करिए, प्रभु नई लाइफ की शुरुआत करिए, भूल जाइए जो हुआ सो हुआ, अपनाओ किसी को ठुकरा के बैठे हो तो उसको अपनाओ भाई, उसको अपनाओ। कोई दिल से चाहता है आपको, कोई दिल से बड़ा प्रेम करता है आपको, कोई भी हो सकता है, किसी का लव वन, किसी का पार्टनर, किसी का फैमिली मेंबर भी हो सकता है जिसे आप ठुकराए हुए बैठे हो। और थोड़ा सा मेडिटेशन करो भाई, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन ध्यान करना है आपको, मेडिटेशन ध्यान कर। अच्छा हाँ, मेरी किसी बहना ने पूछा था कि मेडिटेशन कैसे करना है, प्लीज बताना वीडियो में, जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। मेडिटेशन करने का बहुत अच्छा है, कोई सॉन्ग सिलेक्ट कर लो आप, स्पिरिचुअल सॉन्ग डिवाइन का, या फिर कोई म्यूजिक, यूट्यूब पे जाएंगे ना आप, मेडिटेशन में म्यूजिक डालिएगा, मेडिटेशन म्यूजिक की सारी सीरीज खुल जाएगी, ठीक है। और अगर आप हेडफोन लगा के मेडिटेशन करेंगे, अगर आप नए हैं, कभी आपने मेडिटेशन नहीं किया है, तो आप हेडफोन लगा के करेंगे या ईयरबड्स लगा के करिए, वैसे हेडफोन लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट तक लेके जाइए। आपको कैसे करना है, ये दोनों हाथों की ये मुद्रा ये बनानी है, आलती मैं यहाँ तो बता नहीं पा रही हूँ, फिर भी तरीका समझो, आलती पालती मार के बैठना है, ये दोनों हाथों को ऐसे आगे रखना है, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और म्यूजिक का साउंड आपके कान में जाएगा, आपने हेडफोन लगा रखा है, ठीक है। पहले तो नीचे ही आपको आंखें बंद करनी है, धीरे धीरे जैसे ही म्यूजिक का साउंड आपके कानों में गया, आप की एनर्जी उसी टाइम चेंज होगी, आपका फोकस, आपका ध्यान ना उस म्यूजिक पर जाएगा, म्यूजिक पर जैसे चला जाएगा, म्यूजिक साउंड बजेगा, उसी के बाद धीरे धीरे, अब अगर आप नए हैं, आपने कभी किया नहीं है, स्टार्ट करने, तो धीरे धीरे आपको क्या महसूस करना है, धीरे धीरे पहले तो अपनी नेक को नीचे से ना आपको ऊपर तक लेकर के जाना है, हल्का हल्का ऊपर लेके, ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, और आपको ये फील करना है कि ऊपर आसमान से एक वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है, ऊपर आप ये इमेजिन करना है, आपको ये विजुलाइज करना है कि आप आसमान को देख रहे हो, बंद आंखों से आपको आसमान दिखाई दे रहा है, और आसमान से जैसे हमारे घर की ट्यूबलाइट है, सबके घर में ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट की रोशनी कितनी अलग होती है ना, और एक बल्ब की रोशनी कितनी अलग होती है, फर्क होता है ना दोनों में। तो ट्यूबलाइट की रोशनी को आपको महसूस करना है कि एक ट्यूबलाइट की रोशनी जो है ना, वो आपकी ऑल ओवर बॉडी पर धीरे 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 फील करो, फील करो, फील करो, फील करो, फील करो, फील करो, आ रही है ऐसे करके। अब आपको अंदर क्या बोलना है, ये रोशनी आपको मिल रही है और आपको क्या बोलना है कि डिवाइन की वाइट लाइट मुझे मिल रही है, डिवाइन की वाइट लाइट को मैं महसूस कर रही हूँ, डिवाइन मुझे एनर्जी दे रहे हैं, डिवाइन मुझे हीलिंग दे रहे हैं, डिवाइन मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। बिल्कुल महसूस करो कि आपके ना सर से लेकर के एक वाइट लाइट आपकी बॉडी को टच कर रही है, सर से लेकर के एक वाइट लाइट आ रही है और वो आपकी बॉडी पर आ रही है। ये स्टार्टिंग का फेस है मेडिटेशन का। इस तरीके से आपको अभी आपको इतना ही करना है, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो ऐसे करते करते आप 15 दिन तक इसी सेम पैटर्न में करिए। उसके बाद 15 दिन तक आपको ये करना है। उसके बाद जैसे कि अगर आपके गुरु श्री नीम करोली बाबा महाराज जी हैं या फिर हनुमान जी हैं, तो किसी भी तरीके से उनको विजुलाइज करना है, उनके फेस को विजुलाइज करके, और फिर आपको ये करना है कि आप बाबा महाराज जी से कनेक्ट कर रहे हो। बहुत से लोग चाहते हैं बाबा महाराज जी से कनेक्ट करना, तो बाबा महाराज जी की कोई भी प्रतिमा, कोई भी छवि, उसको आप इमेजिन करिए कि आप उसी को देख रहे हो, और उसी को देखते 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 आप ध्यान लगाते जाइए, ध्यान लगाते जाइए। आप म्यूजिक आपके में बज रहा है, और आप विदाउट म्यूजिक अगर करना चाहते हो तो आप ऐसे भी मेडिटेशन कर सकते हो, ओम उच्चारण करके। उसमें अगर आप नए हो तो आप जल्दी ध्यान नहीं लगेगा आपका, आप म्यूजिक के साथ अटैच हो जाओ। ओम में कैसे करना है, आंखें बंद और ओम बोला, ओम,
इस तरीके से कर सकते हैं एंड म्यूजिक के साथ कर सकते हैं। आप नए हो, आपने कभी किया नहीं है, तो आप म्यूजिक के साथ ही करो, वो आपके लिए बेस्ट होगा। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ओम की ध्वनि से, राम की ध्वनि से, जो ध्वनि आपको अच्छी लगती है, आप इससे भी मेडिटेशन कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका एंजाइटी लेवल बहुत डाउन जाएगा, यानी कि कम, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, स्ट्रेस कम होता चले जाएगा, आपके फेस पर एक अलग ही ग्लो आएगा। जो अगर आप कंटिन्यू, आपको कोई पार्लर वालर जाने की जरूरत नहीं है भैया। आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे ही इतने चमक रहे? नहीं, उनका जो फेस पर जो ग्लो है वो क्यों है? मेडिटेशन का ग्लो है। वो चमक कितनी क्यों है बॉडी में? मेडिटेशन का ग्लो है वो। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है? हीलिंग देता है, एनर्जी देता है। अब हम ये रीडिंग करते हैं, टैरो रीडिंग करते हैं, मैं पर्सनल रीडिंग भी जैसे करती हूँ, तो बहुत एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को फिर से क्या मिलता है? मेडिटेशन से मुझे फिर एनर्जी फिर गेन कर लेती हूँ। अब मैं बाबा महाराज की वीडियो अभी शूट कर रही हूँ। अब मेरे क्या होगा कि मैं जैसे स्टॉप करूँगी, समापन होगी, मेरी एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी दी है मैंने। टैरो क्या होता है? एनर्जी लेता है। टैरो एनर्जी खींचता है बॉडी की, माइंड की। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने पूछा था तो इसलिए मैंने बताया मेडिटेशन का। अब एक वीडियो समापन पर है। सीताराम जी लास्ट मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। 41 मिनट की वीडियो बन गई है भाई, बड़ी लंबी वीडियो बन गई है। माफ़ी है सीताराम जी, माफ़ी है। आप लोग तो बोर हो जाओगे आज मेरी वीडियो देख के। वेरी सॉरी भाई। भाई लोगों के लिए सोचो, लोग हित के लिए जियो। भगवान लोग क्या करते हैं? भगवान लोग सबको साथ लेके चलते हैं। देख लो, फिर वही मैसेज आ गया है। तो आप सबको साथ लेके चलो, किसी की बुराई मत करो, किसी के लिए गलत अपशब्द मत बोलो, किसी का बुरा मत सोचो। किसी ने आपको कितनी भी पीड़ा दी हो, उसके लिए भी ब्लेसिंग कर दो, उसके लिए भी दुआ मांग लो। आपको पता है कि कोई बहुत बड़ी पीड़ा में है, क्योंकि आपने उसको कोसा है, आपने उसको बद्दुआ दी है, वो कर्मा फेस कर रहा है या कर रही है। तो अब माफ करने का समय आ गया है ना। दिल से माफ कर लीजिए। दिल से आप माफ करेंगे तो उसका भी समय बदलेगा और आपको ईश्वर की ब्लेसिंग मिलेगी। श्री नारायण कह रहे हैं आपसे, हम नहीं कह रहे हैं। जिसने हरि का नाम लिया है, जिसने हरि का नाम लिया है, हो गया भव से पार। हो गया भव से पार। जप ले नारायण का नाम, जप ले नारायण का नाम। कण कण में नारायण बसते, कण कण में नारायण बसते। ये ही तारणहार, ये ही तारणहार। भज ले नारायण का नाम, भज ले नारायण का नाम। नारायण नारायण जप तू, नारायण नारायण जप तू। ये ही तारणहार, ये ही तारणहार। भज ले नारायण का नाम, जप ले नारायण का नाम। कण कण में नारायण बसते, कण कण में नारायण बसते। ये ही पालनहार,
ये ही पालनहार जप ले नारायण का नाम भज ले नारायण का नाम। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। इसी वीडियो का समापन है। आप सभी से इजाजत है और बाबा महाराज जी से भी इजाजत है। इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। तो कहिए जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय